हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जो कि वायु सेवर्ट के अनुप्रयोग से लिया गया है। वायु सेवर्ट के अनुप्रयोग में हमने दो अनुप्रयोग देख लिए हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो लास्ट अनुप्रयोग है, जिसका नाम है परिमित लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, परिमित लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि एक परिमित लंबाई का एक ऋजुरेखीय यानी एक तार मान सकते हैं, एक तार होगा, ठीक है नी। ऋजुरेखीय एक धारावाही चालक यानी कि तार होगा, उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमें उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्या करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो परिमित लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। सबसे पहले इसका एक डायग्राम हम क्या करेंगे, बनाएंगे, यानी कि चित्र बनाएंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ऋजुरेखीय धारावाही चालक के बारे में बात की है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक का निर्माण करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक खींचेंगे। तो ये हमने यहाँ पर खींच लिया एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ऋजुरेखीय धारावाही चालक। इसमें जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है। कितनी प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ कि इसके मध्य बिंदु से एक मध्य बिंदु मान लेते हैं। मैंने मध्य बिंदु मान लिया यहाँ पर, ये ठीक है नी। इस मध्य बिंदु से यहाँ पर एक ए दूरी पर, ये मध्य बिंदु मान लिया ओ। इस मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर एक बिंदु ले लिया यहाँ पर पी। क्या बिंदु ले लिया हमने? यहाँ पर एक पी बिंदु ले लिया। इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। क्या करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक अल्पांश मानना पड़ेगा इस चालक पर। तो हमें अल्पांश लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या करेंगे, यहाँ से ओ बिंदु से एक्स दूरी पर, तो हम यहाँ से एक्स दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर मानेंगे इतना। ये मान लिया एक्स दूरी पर है, और यहाँ से एक अल्पांश ले लिया हमने, ये वाला, ये अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश को डीएल कह सकते हैं। इस अल्पांश का नाम देते हैं ए और बी। ठीक है नी। ए भी एक अल्पांश यहाँ पर हम ले लेंगे ओ बिंदु से एक्स दूरी पर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इस अल्पांश से इस पर एक रेखा खींच देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्पांश से इस बिंदु पी की दूरी तो पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इस अल्पांश से इस बिंदु पी पर हम क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। ठीक है नी, ये हमने खींच दी। यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी दूरी जो है वो कितनी है, वो है आर। कितनी दूरी है यहाँ से? आर दूरी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो दूरी है वो आर है। स्टूडेंट, ये कोण जो है, ये कोण है तुम्हारा फाई। क्या है? कोण फाई कोण है। इतना जो कोण तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये फाई कोण है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, ये अल्पांश है तुम्हारा यहाँ पर, ये क्या है तुम्हारा? अल्पांश। अभी काम करते हैं कि एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पर खींच देंगे, इसको मिला देंगे, ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ठीक है नी, इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर तुम्हें बन रहा है, यहाँ पर जो कोण कितना होगा, यहाँ जो कोण मानते हैं वो कोण कितना होगा? देखो, ये फाई है, तो ये हो जाएगा डी फाई। ये कोण कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? ये हो जाएगा तुम्हारा डी फाई। ठीक है नी, ये कोण होगा तुम्हारा डी फाई। अब क्या करना है, ये आर दूरी है, ये काम करते हैं कि यहाँ पर एक लंब खींच देंगे। जब लंब खींच देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, जब यहाँ पर इस पर लंब खींचा जाएगा, तो स्टूडेंट ये कोण हो जाएगा थीटा। ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है नी, तो ये वाला जो कोण होगा वो थीटा कोण होगा। कितना कोण होगा? थीटा कोण। ये लंब हो गया, तो इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर, इसको ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी। क्या नाम देते हैं इसको? सी नाम दे देते हैं। ठीक है नी, तो अब ये देखो, जब इस पर लंब खींचते हैं तो ये वाली ये दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो गई। जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी हो जाएगी, तो इसको भी हम आर मान लेंगे। तो ये दूरी बराबर होंगी यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आपको समझ में आया डायग्राम से। तो इस प्रकार से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। देखो, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है, ये थीटा है, बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है। ठीक है नी, अब क्या करना है, अब देखो हमें क्या करना है, पहले इस अल्पांश के कारण इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। क्या करना है? अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्पांश के लिए निकालेंगे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और इसको बढ़ा लेते हैं, इस तार को। ठीक है नी, इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर बढ़ा। तो इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें चाहिए, इस अल्पांश के कारण यहाँ पर इस बिंदु पी पर। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? वायु सेवर्ट के अनुप्रयोग से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो लिखिए, माना एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक एक्स वाई है। तो हमने ये धारावाही चालक जो लिया है वो एक्स वाई लिया है, जिसमें धारा आई प्रवाहित है। कितनी धारा प्रवाहित है? आई धारा प्रवाहित है। चालक के मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर बिंदु पी लिया है।
जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर हमें क्या करेंगे, इसकी गणना करनी है चुंबकीय क्षेत्र की इस बिंदु P पर, ठीक है नहीं। तो चलते हैं अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ वायु सेवर्ट के नियम से, यानी कि जो अल्पांश लिया है तो डीएल अल्पांश के कारण ध्यान लिखेंगे वायु सेवर्ट नियम से, वायु सावर्ट नियम से, नियम से करेंगे तो डीएल अल्पांश अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकलेगा डी बी, अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं तो डी बी म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये दूरी कितनी है यहाँ पर, आर है, ठीक है, अल्पांश की दूरी आर है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो ये दूरी यहाँ पर तुम्हारी आर हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये निकाल लिया, अब इसमें क्या करना होगा, देखिए इसमें हमें डी एल साइन थीटा का मान चाहिए और 1/r का मान चाहिए, बस हमें इतनी वैल्यू निकल जाए हमारा डेरिवेशन संपन्न हो जाएगा। क्या निकालना है, डी एल साइन थीटा का मान और 1/r का मान, बस हमें इतना वैल्यू चाहिए और हमारा डेरिवेशन संपन्न हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले डीएल साइन थीटा का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डीएल साइन थीटा का मान, उसके बाद 1/r का मान निकालेंगे, ठीक। सो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट इसको हमने मान लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो ये आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला ए सी बी, या ए बी सी त्रिभुज कह सकते हैं या ए सी बी त्रिभुज कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे ए सी बी त्रिभुज में साइन थीटा निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, तो त्रिभुज ए सी बी में साइन थीटा, तो जब साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लंब, लंब क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ए सी हो गया लंब, तो जो हो जाएगा ए सी हो गया लंब, लंब बटे कर्ण कर देना है डीएल, तो जो हो जाएगा डीएल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ए सी बराबर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा तुम्हारा डी एल साइन थीटा, ठीक है नहीं, ये निकल के आएगा। तो इसको समीकरण नाम दे देते हैं दूसरा, ठीक है, इसको समीकरण नाम दे देते हैं दूसरा। अब स्टूडेंट क्या करना है हमें, अब देखिए अब हम जानते हैं क्या, कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पहले हम त्रिभुज वाला लिया, अब ये वाला लेंगे। यहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तो यहाँ डी फाई है, तो यहाँ पर लिखा है कोण, और कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो अब हम इसमें कल्पना करेंगे, क्या करेंगे इसमें, तो त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज ए सी पी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ए सी पी में कोण डी फाई, कोण डी फाई निकालेंगे तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो डी फाई बराबर होगा चाप, चाप कितना होगा यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतने चाप का ही तो कोण बन रहा है डी फाई जी, इतना चाप यानी ए सी चाप, तो ए सी चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है आर, तो आर, ठीक है नहीं। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आर डी फाई बराबर ए और सी, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इस समीकरण को मान लेंगे थर्ड। अब आप देख सकते हैं समीकरण सेकंड समीकरण थर्ड में ए सी ये है, ए सी ये है, दोनों बराबर हैं, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है नहीं। तो समीकरण सेकंड व थर्ड से, समीकरण समीकरण सेकंड व थर्ड से, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर स्टूडेंट आर डी फाई बराबर डी एल साइन थीटा, ठीक है नहीं। अब ये वैल्यू निकल के आई है डी एल साइन थीटा की वैल्यू तो निकल आई, आर डी फाई उठा कर क्या रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ये वाला। तो जब इसमें रखेंगे तो डी एल साइन थीटा की जगह पे हम रखेंगे आर डी फाई, तो यहाँ पर रख देंगे डी एल साइन थीटा की जगह आर डी फाई रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह पे रखेंगे हम आर डी फाई बटे आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना जब हो जाएगा इसको समीकरण हम मान लेंगे चौथा, चौथा समीकरण, ठीक है स्टूडेंट। ये समीकरण तुम्हारा चौथा निकल के आया है। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें 1/r का मान चाहिए, इसका मान चाहिए 1/r का मान, तो किस प्रकार से निकालेंगे, 1/r का मान चाहिए स्टूडेंट हमें यहाँ पर, तो 1/r का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो 1/r का मान यहाँ से निकालेंगे, आप दे सकते हैं इस चित्र से निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखो कॉस फाई, हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। अब देखो पहले ये त्रिभुज लिया फिर ये लिया, अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉस फाई निकालेंगे। तो त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो कॉस फाई इसमें निकालेंगे, तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, आधार बटे
कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण तो ये है, आधार ये है, तो आधार बटे कर्ण तो यानी कि ए बटे आर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे, चलते तो यहाँ लेंगे हम त्रिभुज ओ ए पी में क्या निकालते हैं, कॉस फाई। जब कॉस फाई यहाँ पर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा कॉस फाई बराबर ए बटे आर। अब ये हो जाएगा, एक काम करते हैं, इस ए को यहाँ पर लेके आते हैं, तो कॉस फाई बटे ए बराबर 1/r। तो 1/r की मान हमारा यहाँ पर निकल आया। तो 1/r का मान उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण इसमें रखा जाएगा। कहाँ रखेंगे, इसमें। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस आर को काट सकते हैं, तो इस आर को यहाँ से जब काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। तो ये बचेगा आपका यहाँ पर, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। तो डी वी बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई और आई, आर तो यहाँ से कट गया था एक, तो यहाँ बचा डी फाई बटे बचा केवल आर। तो अब ये समीकरण चौथा मानेंगे इस वाले को, ठीक है स्टूडेंट। तो ये समीकरण चौथा होगा। अब 1/r का मान यहाँ पर रख देंगे, 1/r का मान यहाँ पर रख देंगे। तो 1/r की जगह पर रखेंगे कॉस फाई बटे ए, ये वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, जब मैं इसका मान यहाँ रखूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा डी वी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो हो जाएगा आई डी फाई। अब 1/r की जगह पर कॉस फाई बटे ए रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस पाई बटे ए, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तुम्हारा जो यहाँ पर निकल के आया है, ये तुम्हारा केवल एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है, इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम संपूर्ण चालक के लिए निकालेंगे, इस संपूर्ण चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो क्या करना होगा, संपूर्ण चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस पूरे चालक को कवर करना पड़ेगा। जब पूरे चालक को कवर करेंगे यहाँ से तो कितना मिलेगा, देखिए इस रेखा को इससे मिला दो, इस वाली रेखा को हम इससे मिला देंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से इससे मिला देंगे। और इस वाली रेखा को भी हम इससे मिला देंगे, ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको मिला देंगे यहाँ पर। जब इसको इससे मिलाएंगे तो ये वाला जो कोण होगा जिसे मानेंगे फाई 1, ठीक है नी। और ये वाला जो कोण होगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे मानेंगे फाई 2, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो नीचे की तरफ कोण है इसे हम माइनस मिलेंगे और इससे ऊपर जो कोण है उसे हम प्लस मिलेंगे। किस मिलेंगे, प्लस में। क्योंकि संख्या रेखा में पढ़ा है आपने, बाई अक्ष से नीचे की तरफ जाते हैं इस केंद्र से तो वो माइनस में आता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस में आता है। तो ये वाला जो कोण ले जाएगा वो -φ1 और इससे ऊपर लेंगे तो φ2। तो अब इसका हम करेंगे समाकलन किसके सापेक्ष, ये यहाँ पर हम जो कोण लेंगे लिमिट के सापेक्ष यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे φ1 से φ2। कहाँ तक जा रहे हैं, φ1 से φ2, ये तुम्हारे कोण की यहाँ पर लिमिट लग गई, ठीक है नी। इसको लगा करके हम इसका समाकलन करेंगे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं आगे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम संपूर्ण चालक के लिए निकालेंगे, ये आपका निकल के आया था। तो संपूर्ण चालक के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे परंतु लिमिट के साथ। संपूर्ण चालक चालक हेतु चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ लिमिट लेंगे φ1 से φ2। ध्यान रखना ये वाला माइनस में होगा और ये वाला प्लस में होगा। तो यहाँ पर संपूर्ण चालक के निकालेंगे तो जो जाएगा b बराबर इंटीग्रेशन करेंगे संपूर्ण चालक के लिए तो -φ1 से प्लस के φ2 तक, ठीक है नी, यहाँ तक जाएगा। और ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है नी, और आई डी फाई कॉस फाई बटे ए। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखो किस प्रकार से हो जाएगा, b बराबर, देखो म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आएगा, आई कांस्टेंट ये भी बाहर आएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या कांस्टेंट नहीं है, देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो सब बाहर आ जाएंगे, जाएगा 4 पाई और a। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन में माइनस के φ1 और अपर लिमिट φ2, ठीक है नहीं, लो लिमिट इसे अपर लिमिट कहते हैं। तो जाएगा कॉस फाई डी फाई, ठीक है नहीं। अब देखो कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, क्या होता है, साइन फाई, इसका क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा कॉस फाई का क्या हो जाएगा, समाकलन साइन फाई। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई a। तो यहाँ हो जाएगा ये साइन फाई, ठीक है नहीं, और माइनस के φ1 से अपर की लिमिट φ2 तक प्लस तक, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान रखेंगे लिमिट का। तो सबसे पहले अपर लिमिट, फिर उसका माइनस लगा के ये लिखेंगे हम माइनस के साइन फाई का मान रखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ लिमिट का जब मान रखेंगे तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, ठीक है नहीं। तो यहाँ जब लिखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट, तो साइन फाई की जगह पे हम φ2 रख देंगे, माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन, और अपर लिमिट का मान रखेंगे तो माइनस के φ1, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो जो हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। तो ये यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा साइन φ2। और देखो जब साइन माइनस थीटा होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन φ1, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है b बराबर म्यू नॉट
आई बटे 4 पाई ए, कोष्टक के अंदर होता है साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। इस प्रकार से ये फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारा यहाँ पर डेरिवेशन हो जाता है इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा निकलता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। रिजुरे की धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ये फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ पे निकल करके आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ केस वगैरह होते हैं, चलिए मैं यहाँ पर केस को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि जब तुम्हारा φ1 और लगभग φ2 दोनों बराबर हों 90 डिग्री के। जब 90 डिग्री के होंगे तो ये भी 90 ये भी 90 होगा, नहीं होगा? तो जब यहाँ पर ये दोनों 90 के होंगे तो किस प्रकार से वैल्यू आएगी? तो ये आएगी, देखो साइन 90 का मान होता है 1, जिसका मान 1, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, दोनों 90 हैं, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर 90 का मान होता है 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 2 हो गया। तो हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है नहीं? ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1। तो अब यहाँ से हो जाएगा ये b बराबर ये 2 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर 2 पाई ए। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा ये निकल के आएगा, ये केस होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब इस कंडीशन में ये केस होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा निकल करके आएगा। ठीक है, यदि स्टूडेंट इसमें क्या हो कि यदि एक कोण थीटा जो φ1 जो है वो कितना हो, वो तुम्हारा हो 0 डिग्री और φ2 हो वो कितना हो 90 डिग्री, तब केस किस प्रकार से होगा चलिए वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर मान रख लिया हमने, φ1 का मान दिया है 0 और φ2 का मान दिया है 90 डिग्री। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, अब देखो 0 का मान होता है 0, 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, इसका मान तो 1 होता है, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 4 पाई ए। ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुम्हारा यहाँ पर निकल के आता है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तुम्हारे यहाँ पर केस होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा ये किस प्रकार से डेरिवेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वीडियो भी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।